किसान तो बहुत लंबे समय से, बहुत दशकों से वो कांग्रेस की सरकार रही हो, वो कम्युनिस्टों की सरकार रही हो, या फिर ये भाजपा की सरकार आ गई हो, कांग्रेस जो किसान का उत्थान है ना, वो तो दिखा नहीं है। और वो टैक्स के दायरे में आता है या नहीं आता है, ये केंद्र की भाजपा सरकार को सोचना है, और उसके बाद क्या रिएक्शन आता है ये किसान को सोचना है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, दरअसल जो इस जैसे आज हम डिबेट कर रहे हैं कि ब्रेड पर, रोटी पर, दही पर, छाछ पे टैक्स लगाना ठीक है कि नहीं है। और आप समझिए, जयगम साहब कहते हैं कि आप अगर किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, चाय की टपरी पे खड़े होते हैं, और वहां खड़े होकर आप कहते हैं कि साहब बड़ा बुरा दौर आ गया है, पैसा का जो मूल्य है, डॉलर, वो 80 पार कर गया है, चारों तरफ महंगाई बढ़ गई है, और वहां खड़े हुए लोग कहते हैं, बोले कि हाँ लग तो रहा है बुरा दौर आ गया है, लेकिन पूरी दुनिया में आ गया है। और ये जो पूरी दुनिया में बुरा दौर आ गया है, इस दौर को ठीक करने वाले हमारे पास है, हम उनकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, हमें लगता है कि वो ठीक करेंगे। अब ये समझिए ये थॉट कहां से आया। सवाल जो है ना, सवाल ये है कि समाज का एक मनोविज्ञान होता है। आपको मैं एक बात बताता हूं, कई बार चीजों को समझाने के लिए किस्सा सुनाना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त लेते हुए। एक जगह थी, अब उस जगह में क्या हुआ, एक परिवार रहता था, बहुत सारे परिवार रहते थे। दरअसल अब क्या है, बहुत सारे नाम गांव देहात लिए नहीं जाते, हर चीज पे ऐतराज होते हैं आजकल। तो एक परिवार के घर में खूबसूरत लड़की थी। मतलब आपको भी डर लगता है? एक खूबसूरत अब मुझे डर लगता है या नहीं लगता है, अब कहा इसको सुनिए, इससे समझ जाएंगे। अब वो खूबसूरत लड़की थी, पड़ोस में थोड़ा दूर रहता था, उसको लगा कि शादी तो इसी से करनी चाहिए। बात बन नहीं रही थी, क्योंकि उसके आर्थिक हालात भी ठीक नहीं थे, मैच भी नहीं कर रहा था दोनों का आर्थिक और सामाजिक लेवल। तो उसने वो एक दिन अपने किसी बड़े आदमी के साथ गया उनके घर, और जाके कहने लगा, बोले कि देखो ऐसा है, ये हमारे बच्चे हैं, और इनको सुबह, कहा जाता है सुबह का सपना सच होता है, सुबह का सपना आया है और उसमें देववाणी हुई है कि इनकी जो अर्धांगिनी है वो आपके घर में है, ये है। हम्म। तो आसपास के लोग बुलाए गए, बड़ा असमंजस खड़ा हो गया। बोले यार ये लड़के ने नहीं, ये तो सुबह का सपना है, देववाणी हुई है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। आसपास के लोगों को पता लगा, पंचायत बैठी, तो लोग इस पक्ष में ज्यादा हो गए, क्योंकि भाई सपना है, देववाणी हुई है, तो ये तो शादी तो होनी चाहिए। ये तो हम नहीं कह रहे, ये तो दिव्य शक्ति कह रही है। अब पूरा परिवार चिंता में आ गया, बोले यार इससे कैसे बचा जाए, तो अजीब स्थिति हो गई है। सारे गांव के लोग इसके पक्ष में हो गए, आसपास के लोग इसके पक्ष में हो गए, हम तो अकेले पड़ते दिख रहे। तो उन बुढ़िया थी घर में, उस लड़की की दादी, तो वो लड़की रोने लगी, उसके पास गई, बोले कि अब ये कैसे, बताइए अजीब स्थिति है, पूरा समाज कह रहा है ऐसे कर लो, कैसे कर ले भाई, हमारा भी तो मन होता होगा कुछ। तो दादी ने कहा, बोले कि देखो इसका समाधान है, तुम चिंता मत करो, अभी जाओ हाँ कराओ। वो हो गई। अगले दिन सुबह सुबह सब तैयारियां चल रही थी, बुढ़िया आई और आकर उस लड़के को पकड़ लिया। तो आसपास के लोगों ने कहा, बोले क्या हो गया, बोले कि तुम लोगों ने पहचाना नहीं इसको, मुझे सुबह सुबह सपना आया है, देववाणी हुई है, ये तो तुम्हारा बाबा है जो मर गया था 10 साल पहले, दोबारा 20 साल पहले, जो भी उसकी उम्र रही होगी, 20-25 साल पहले मर गया था, जन्म लेके हुआ है। अब समाज बट गया, कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे, बोले इसका सपना सच है यार, वो भी देववाणी है, उसका सच है, देववाणी है। आप समाज का मनोविज्ञान समझिए। ये जो टपरी पे खड़े हुए लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ठीक हो जाएगा, हमें लगता है भला होगा ही होगा। आप ये बताइए, ये जो साइकोलॉजी है,
ये जो नैरेटिव है ये कहां से गढ़ा गया है और इसकी काट क्या है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।